विजयदेव श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के 15वें एपिसोड में सभी कीर्तन रसिकन को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया तो कि तानपुरा से कैसे रियाज़ करना, वाको भी मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊँगा कि तानपुरा पर रियाज कैसे किया जाए। तो चलो आओ अपन देर किए बिना आज का एपिसोड अपन शुरू करें। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तानपुरा से रियाज करने के लिए जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि तबला को ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहें कि तानपुरा वैसे तो तानपुरा ख़रीद के तानपुरा के स्वरन के साथ रियाज करने की अपनी प्राचीन शास्त्रीय परंपरा है, जो भातखंडे संगीत शास्त्र में भी यही तरह से रियाज करने को निर्देश दिया गया है। लेकिन जिनके पास वो तानपुरा ख़रीदने की सहूलियत नहीं है या नहीं ख़रीद पा रहे हैं कोई भी कारण से, तो यदि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो वह एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा भी तानपुरा को रियाज वो कर सके हैं। अब या जंक्चर पे मैं एक खुलासा और कर देना चाहूँ कि बहुत सारे SMS और बहुत सारे प्रश्नों को या बात के भी आ रहे हैं कि सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हारमोनियम पे रियाज करना चाहिए कि कैशियो पे रियाज करें तो भी चले। देखो चले तो हर एक के ऊपर रियाज करो तो चले, आपको गला को सुर के अनुरूप बनाना है। लेकिन जहाँ तक कैशियो से रियाज करने की बात है तो मैं बहुत कम पसंद करूं, या आप कहो कि मैं पसंद नहीं करूं तो ज़्यादा बेहतर है। कहें कि कैशियो में सुरन की वो गहराई, सुरन को जो सुर है, सारे अलंकारन को जो स्वरन को जो सुर है वो रियल सुनाई नहीं दे, वो इतना मेलोडियस नहीं हो, इतना सुरीलो नहीं होवे, बस बजतो है तो बजतो ही चलो जाएगा। एक वहाँ में एक प्रकार को फीकोपन वहाँ में कैशियो में लगे है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कर ही नहीं सकें, लेकिन जिनके पास कोई भी साधन नहीं है वो कैशियो पर करें तो भी चलेगा। लेकिन प्रेफर मैं करूँ कि हारमोनियम पे ही रियाज करना चाहिए। वैसे तो अपनी शास्त्रीय परंपरा तानपुरा से रियाज करने की है, लेकिन ऐसा है कि आज की तारीख में तानपुरा बसानो भी तकलीफ़ है और बजानो भी तकलीफ़ है। मतलब आ भी नहीं रहे अपने को कोई को बराबर बताने मने बजानो। तो वाकई सॉल्यूशन के रूप में ये यदि ऐप के थ्रू भी यदि अपन तानपुरा के सुरन को यदि रियाज करें तो हो सके है। तो कैसे करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन आपको दिख रहे होगा, सीधे आप प्ले स्टोर पे जाओ गूगल के। जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे, जैसे मैंने ये डाउनलोड कर रखा है ध्वनि तानपुरा, ये बहुत बढ़िया ऐप है। यह ऐप के थ्रू आपको तानपुरा की रियल माने इफ़ेक्ट जो है बाकी आपको सुनाई देगी। और या के सुरन में आप यदि अभ्यास करोगे बहुत अच्छा आपको अभ्यास होएगा। तो अपन या को मैंने तो इंस्टॉल किया भाई, अली हमको ओपन करना दिखा रहे हैं तो मैं आपको ओपन कर लूँ। तो या तरह को कुछ यूज़र इंटरफेस आपको या तानपुरा के रियाज में दिखाई देगा। तो एक बात मैं तानपुरा के रियाज के लिए आपको कह देना चाहूँ कि एक बात निश्चित तौर से समझो कि क्यों तानपुरा के रियाज पे इतना भार दिया जाए और कारण क्या। तो हमें यह बात को समझने का प्रयास करो कि जब भी अपने आप भारतीय संगीत शास्त्र में, जैसे मैंने भातखंडे की बात बताई, वहाँ पे भी तानपुरा से ही रियाज करने की बात कही गई है। वह को कारण क्या है? वह को कारण एक ही है कि आपके गला को सुरन के अनुरूप बनाना है, आपको गला सुर को पहचान पावे ऐसे बनाना है। वो कैसे होएगा? हारमोनियम के द्वारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वह को कारण समझो
कि हारमोनियम में सुर बज रहे हैं और वाके बाद आप सा रे ग म प ध नि सा गा रहे हो, तो आप हारमोनियम के अधीन हो। हारमोनियम मान लो यदि सुर नहीं बजावे तो आपके गला से वो सरगम नहीं निकल पा रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को बिना हारमोनियम के भी अपने सुर लगने चाहिए। जब अपने को प बोलना तो प ही निकलेगा, ग बोलना तो ग ही निकलना चाहिए, ऋषभ बोलना तो ऋषभ ही निकलना चाहिए। कैसे निकले हुए ये सब? कि अपन ने सुरन को आत्मसात किए होंगे। मतलब खाली अपने को ढूंढनो क्या है? अपनो सा ढूंढनो है, अपनी काली। अपन तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली या दूसरी कोई भी काली से अपन गा रहे हों, जो भी अपनी काली हो है, वह काली के अनुरूप ये कौन सा अपना सा है, वो सा आप याद रख लो अपने दिमाग में। वह सा को याद रखना है आपको, और वो सा यदि आपने अपने दिमाग में आपको रखो तो सरगम अपने आप निकलेगी। वहाँ में आपको फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये वास्तव में सुरन को जानने की प्रक्रिया है। ये खाली आपको सा मिल रहा है और बाकी के स्वर आपको गला खुद निकाल रहे हैं, तो आप सुरन को पहचानते हो जाओगे। तो जब भी आपको कभी मध्यम गाना होएगा ना, तो सीधे मध्यम निकलेगा। आया ध्यान में? कैसे होएगा? ऐसा अभ्यास कैसे करना हो मैं आपको बताऊं। यहाँ में देखो, मैं पांचों काली से आपको सा निकाल के बताऊंगा। वो आप देखो कैसे निकल रहा है। सबसे पहले ये देखो, ऊपर जो आपको ये ऊपर को जो एरिया है, प्ले जहाँ लिखो ग्रीन कलर का जो बटन है, वहाँ के ऊपर को जो एरिया है, वहाँ में अपनी काली चुनने की बात है। जो भी काली आपको चुननी हो, सी शार्प, डी शार्प। अब देखो डी शार्प जो है वो काली 2 है, लिख रहे हैं हमें। ई जो है एफ शार्प काली 3 है, जी शार्प काली 4 है, और ए शार्प जो है काली 5 है। आया ना आपको? तो सी जो है वो, सी शार्प जो है वो काली 1 है। तो सबसे पहले अपन लोअर काली से एफ शार्प से शुरू करें। ये जो तीसरी काली है, जो सबसे लोवेस्ट काली है, जैसे फीमेल की 3, 4, 5 काली है और जेंट्स की, मेल की 1 और 2 काली है। तो कैसे आपको अभ्यास करना वो आप देखो। ये पिच को आप एडजस्ट मत करो, जैसे है वैसे रहने दो। लेकिन जो ये जो नीचे आपको प, म, नी और नन, ये 5 आपको दिख रहे होंगे, तो जाके ऊपर भी करके आपको अभ्यास करना है। नन को अर्थ हो सा, और जब प को अर्थ हो पंचम, म को अर्थ हो मध्यम, नी 1 मतलब कोमल निषाद, और नी 2 मतलब शुद्ध निषाद। ये या को है। और यहाँ पर टेम्पो नीचे है, वो टेम्पो कम ज़्यादा भी आप कर सको हैं। तो वो कैसे आप करोगे वो आपको देखो, इतने बढ़िया तानपुरा के सुर यहाँ में आपको पता चलेंगे। देखो, आपको बस ये बजने दो, उतावल मत करो गाने की। ये सुरन को अपने दिमाग में बैठाओ, सुरन को दिमाग में बैठाओ, 1-2 मिनट तक सुनो, फिर हमिंग करो और फिर सा लो या को। मैं 5 काली में आपको गा के बता रहा हूँ कैसे होएगा। अपन ने
पहली काली सरगम को अभ्यास किए हो। ये तो मैं वो अभ्यास के लिए आपको बहुत जल्दी गा के बता दे रहा हूँ, आपको शांति से जानना है। एक एक सुर पे रुकते भय, विश्राम करते भय, वाको तान लेते भय आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गला में आपके सुर आत्मसात होंगे। अब चौथी काली जी शार्प। तो ये अपन ने चौथी काली अभ्यास की हो सरगम को। और या के बाद देखो पांचवी काली मतलब ए शार्प, काली 5 लिख रहे हो, या उसको कैसे करेंगे, सुर बज के थोड़ा अनुमान करो और फिर सा शुरू करो। सा देखो कैसे वो सुर आपको मिलना चाहिए वह काली में, है ना। आपको खुद को पता लगेगी, और जा दिन आपको खुद को पता लग गई कि मेरा सुर मिल रहा है, वह दिन आपको तानपुरा के साथ गानो आ गया। ठीक है, अब बारी है सी पहली काली की। पहली काली आप देखो कहाँ आ रही है, ये पहली काली है, सी शार्प मतलब काली 1 लिख रहे हो। देखो मतलब दूसरो 2 3 है वाको पहला नंबर, वो तो आपको पता ही है, बार बार नहीं बता रहा हूँ आपको, खाली एक दिशा निर्देश के लिए। कैसे बजेगी ये देखो आप। ये तो मैंने अभ्यास किया भाई, अकेले मिल रहा है। आपको अभ्यास करके अपने सुरन को मिलाना पड़ेगा। वो आपको पता चलनी चाहिए कि हाँ ये या को जो सा बज रहा है वो मेरे गायब है सासू मिल रहा है। तो ये पहली काली भाई। अब देखो दूसरी काली, काली 2 है ना।
म ग रे सा। आया आपको ध्यान में? या ढंग से अभ्यास करना है सरगम को, माने खाली सा पकड़ के बाकी के सुरन को आपको गाना है। तो जिनको तानपुरा से अभ्यास करना नहीं पा रहे हो, भले हारमोनियम के साथ अभ्यास करें, लेकिन एक ध्येय रखो कि हमको तानपुरा से अभ्यास करना है। क्योंकि जब तक आप तानपुरा से अभ्यास नहीं करोगे, आप सुरन को आपकी सुरन के साथ पहचान नहीं बनेगी। वो पहचान बननी बहुत आवश्यक है। आयो ध्यान में आपको? और या के साथ अभ्यास करेंगे को एक अलग आनंद आएगा। वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगी। वैसे मेरी जो काली है, मैंने जो अपनी काली मान रखी है, आज मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी काली जो है वो सी मान रखी है। सी मतलब पहली काली सु एक अर्धो सुर नीचे, वो मेरी काली है। वो को मैंने अपनो सा बनाया है। मेरी काली है। ऐसे आपको जो भी काली है, इन 5 काली के अलावा बीच में भी यदि आपको कोई, देखो जैसे यहाँ पे है बी है, ए है, तो जी है, ये भी आपको जी तो बहुत नहीं नीचे हो जाएगी, बहुत नीचे हो जाएगी। तो यदि आपको गाना हो तो ऐसे भी गा सको आप, बीच की कोई काली पकड़ के, जैसे मैंने सी पकड़ी है। लेकिन फिर वही हिसाब से आपकी सारी सरगम चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अभ्यास करने का तरीका है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको गायकी के श्रृंगार बताऊंगा कि कैसे गायकी के श्रृंगार क्या क्या हो हैं, कैसे अपने को ध्यान रखना चाहिए गायकी में। वो बात के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण।